वक़ज़ा रब्बुक अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। और ए बंदे, तेरे पालनहार ने आदेश दिया है कि उसके सिवा किसी की इबादत ना करो तथा माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार करो। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ्फिन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। यदि तेरे पास दोनों में से एक या दोनों वृद्धावस्था को पहुंच जाएं, तो उन्हें उफ तक ना कहो और न उन्हें झिड़को और उनसे नरमी से बात करो। वख़्फ़िद लहुमा जनाह अज़्ज़ुल्लि मिनर रहमति वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। और दयालुता से उनके लिए विनम्रता की बाहें झुकाए रखो और कहो, ए मेरे पालनहार, उन दोनों पर दया कर जैसे उन्होंने बचपन में मेरा पालन पोषण किया। रब्बुकुम अअलमु बिमा फी नुफूसिकुम इन तकूनू सालिहीन फइन्नहु कान लिलअव्वाबीन गफूरा। तुम्हारा पालनहार अधिक जानता है जो कुछ तुम्हारे मन में है। यदि तुम सदाचारी होगे तो वह अपनी ओर लौट आने वालों के लिए अति क्षमावान है। वआति ज़ल क़ुरबा हक़्क़हु वल मिस्कीन वब्न अस्सबील वला तुबज़्ज़िर तबज़ीरा। और रिश्तेदारों को उनका हक दो तथा निर्धन और यात्री को भी, और अपव्यय ना करो। इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख्वानश शयातीन व कानश शैतानु लिरब्बिही कफूरा। निसंदेह अपव्यय करने वाले शैतान के भाई हैं और शैतान अपने पालनहार का बहुत कृतघ्न है। वइम्मा तुअरिदन्न अन्हुम इब्तिगाअ रहमतिन मिन रब्बिक तर्जूहा फकुल लहुम कौलन मैसूरा। और यदि तुम अपने पालनहार की दया की खोज में जिसकी तुम आशा रखते हो उनसे मुंह फेरो, तो भी उनसे विनम्र बात कहो। वला तजअल यदक मग़लूलतन इला उनुक़िक वला तबसुतहा कुल्लल बस्ति फतक़ऊद मलूमन महसूरा। और न अपना हाथ अपनी गर्दन से बंधा हुआ रखो और न उसे पूरा खोल दो कि फिर निंदित, थका हारा, खाली हाथ होकर बैठ रहो। इन्न रब्बक यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाअ व यक़दिर इन्नहु कान बिइबादिही ख़बीरन बसीरा। निसंदेह आपका पालनहार जिसके लिए चाहता है रोजी विस्तृत कर देता है और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है। निसंदेह वे अपने बंदों की पूरी खबर रखने वाला, सब कुछ देखने वाला है। वला तक़तुलू औलादकुम खश्यत इम्लाक़ नहनु नर्ज़ुक़ुहुम व इय्याकुम इन्न क़त्लहुम कान ख़ितअन कबीरा। तथा अपनी संतान को गरीबी के भय से कत्ल ना करो, हम ही उन्हें रोजी प्रदान करते हैं और तुम्हें भी। निसंदेह उनका कत्ल बहुत बड़ा पाप है। वला तक़रबु ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशतन व साअ सबीला। और व्यभिचार के निकट भी ना जाओ,
निसंदेह वह निर्लज्जता, अश्लीलता तथा बुरी राह है। वला तक़्तुलुन्नफ्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक़्क़ वमन कुतिल मज़लूमन फ़क़द जअलना लिवलिय्यिहि सुल्तानन फला युस्रिफ फ़िल क़त्ल इन्नहु कान मंसूरा। और किसी ऐसे पिराड़ी को कत्ल ना करो जिसे कत्ल करना अल्लाह ने हराम किया है परंतु अधिकार के साथ, और जिसे अन्यायपूर्ण रूप से कत्ल कर दिया जाए तो हमने उसके उत्तराधिकारी को बदला लेने का अधिकार दिया है। अतः वह कत्ल अर्थात बदला लेने में सीमा से आगे ना बढ़े, निश्चय वह मदद किया हुआ है। वला तक़रबू मालल यतीम इल्ला बिल्लती हिय अहसनु हत्ता यबलुग अशुद्दह वअवफू बिलअहद इन्नल अहद कान मस्ऊला। और अनाथ के धन के निकट ना जाओ परंतु उस तरीके से जो सबसे उत्तम हो, यहाँ तक कि वह अपनी युवावस्था को पहुँच जाए, तथा प्रतिज्ञा पूरी करो। निसंदेह प्रतिज्ञा के विषय में प्रश्न किया जाएगा। वअौफुल कैल इज़ा किल्तुम वज़िनू बिलक़िस्तासिल मुस्तक़ीम ज़ालिक खैरुन व अहसनु तअवीला। और जब माप कर दो तो माप पूरा करो और सीधी तराजू से तोलो, यह सर्वोत्तम है और परिणाम की दृष्टि से बहुत बेहतर है। वला तक़्फ़ मा लैस लक बिही इल्म इन्नस्समअ वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइक कान अन्हु मस्ऊला। और ऐसी बात के पीछे ना पड़ो जिसका तुम्हें कोई ज्ञान न हो, निश्चय ही कान तथा आँख और दिल इनमें से प्रत्येक के बारे में कयामत के दिन पूछा जाएगा। वला तमशी फिल अर्दि मरहा इन्नक लन तख़रिक़ल अर्द वलन तबलुग़ल जिबाल तूला। और धरती पर अकड़कर न चलो, निसंदेह न तुम धरती को फाड़ सकोगे और न लंबाई में पर्वतों तक पहुंच सकोगे। कुल्लु ज़ालिक कान सय्यिउहु इंद रब्बिक मकरूहा। इन सब चीजों में से जो बुरी है वह आपके पालनहार के निकट अप्रिय है। ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا। ये हिकमत की वे बातें हैं जिनकी आपके पालनहार ने आपकी ओर वही अर्थात प्रकाशना की है, और अल्लाह के साथ कोई दूसरा पूज्य ना बनाओ, अन्यथा तुम निंदित धुतकारे हुए जहन्नम में फेंक दिए जाओगे। अफ़अस्फ़ाकुम रब्बुकुम बिलबनीन वत्तख़ज़ मिनल मलाइकति इनासा इन्नकुम लतक़ूलून क़ौलन अज़ीमा। क्या तुम्हारे पालनहार ने बेटों के लिए तुम्हें चुन लिया है और अपने लिए फरिश्तों में से बेटियां बना ली हैं? निसंदेह तुम बहुत बड़ी गंभीर बात कर रहे हो। वलक़द सर्रफ़ना फ़ी हाज़ल क़ुरआन लियज़्ज़क्करू वमा यज़ीदुहुम इल्ला नुफ़ूरा। और हमने इस कुरान में विभिन्न प्रकार से तथ्यों का वर्णन किया है ताकि लोग शिक्षा ग्रहण करें, परंतु इससे उनकी घृणा अर्थात सत्य से दूरी ही में वृद्धि होती है। क़ुल लौ कान मअहू आलिहतुन
كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا। आप कह दें कि यदि अल्लाह के साथ दूसरे पूज्य भी होते जैसा कि वे अर्थात मुशरिक कहते हैं तो वे अर्श अर्थात सिंहासन वाले अल्लाह की ओर पहुंचने की अवश्य कोई राह खोजते। सुब्हानहू व तआला अम्मा यक़ूलून उलुव्वन कबीरा। वह पवित्र है और सर्वोच्च है उन बातों से जो वे कहते हैं। तुसब्बिहु लहु अस्समावातु अस्सबअ वल अर्दु व मन फीहिन्न व इन मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम इन्नहु कान हलीमन गफूरा। सातों आकाश तथा धरती और उनके अंदर मौजूद सभी चीज़ें उसकी पवित्रता का वर्णन करती हैं और कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो उसकी प्रशंसा के साथ उसकी पवित्रता का गान न करती हो, लेकिन तुम उनकी तस्बीह अर्थात जप को नहीं समझते। निसंदेह वह अत्यंत सहनशील बहुत क्षमा करने वाला है। वइज़ा क़रअतल क़ुरआन जअलना बैनक व बैनल लज़ीना ला युमिनून बिल आखिरति हिजाबन मस्तूरा। और जब आप कुरान पढ़ते हैं तो हम आपके बीच और उनके बीच जो आखिरत अर्थात परलोक पर ईमान नहीं रखते एक छिपाने वाले पर्दे की आड़ बना देते हैं। वजअलना अला क़ुलूबिहिम अकिन्नतन अन यफ़क़हूहु व फ़ी आज़ानिहिम वक़रा वइज़ा ज़करत रब्बक फ़िल क़ुरआन वहदहु वल्लौ अला अदबारिहिम नुफ़ूरा। तथा हमने उनके दिलों पर ऐसे खोल चढ़ा दिए हैं कि उसे ना समझ सकें तथा उनके कानों में भारीपन पैदा कर दिया है। और जब आप कुरान में अपने अकेले पालनहार की चर्चा करते हैं तो वे घृणा से पीठ फेर लेते हैं। नहनु अअलमु बिमा यस्तमिऊन बिही इज़ यस्तमिऊन इलैक व इज़ हुम नजवा इज़ यक़ूलु ज़ालिमून इन तत्तबिऊन इल्ला रजुलन मस्हूरा। हम उस उद्देश्य को भली भांति जानते हैं जिसके लिए वे इसे सुनते हैं जब वे आपकी ओर कान लगाते हैं और जब वे आपस में काना फूसी करते हैं, जब वे अत्याचारी कहते हैं कि तुम लोग तो बस एक जादू किए हुए व्यक्ति के पीछे चल रहे हो। उन्जुर कैफ़ ضربوا लक الأمثال फضल्लू फला यस्ततीऊन सबीला। देखें तो सही वे आपके लिए कैसे उदाहरण दे रहे हैं, अतः वे सीधी राह से भटक गए, अब वे सीधी राह नहीं पा सकेंगे। वक़ालू अइज़ा कुन्ना इज़ामन वरुफ़ातन अइन्ना लमबऊसून ख़ल्क़न जदीदा। और उन्होंने कहा, क्या जब हम हड्डियां और चूर्ण विचूर्ण हो जाएंगे तो क्या हम सचमुच नए सिरे से पैदा करके उठाए जाएंगे।